जो लेमैन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो बड़े आराम से गूगल जाके कर लेता है कोई भी चीज, ठीक है। या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख लेता है। कैंसर पेशेंट कीमो कराता है तो वो फिर गूगल क्यों नहीं कर लेता कि कैंसर को कैसे ट्रीट करना है। Yeah. कोई भी ऑयल फॉर दैट मैटर इज नॉट 100% सेफ अगर हम Yeah. उसके अंदर तरी वाला सालन है और उसमें हम पाए निहारियां बहुत बना रहे हैं और use कर बहुत रहे हैं। ज्यादा यूज कर रहे हैं। आपने ऑयल कोई भी है, वो कैनोला है, सनफ्लावर है, वो ऑलिव है, वो कोकोनट है, वो मस्टर्ड है या वो देसी घी है, वो आपने जितनी उसकी क्वांटिटी है उतनी ही रखनी है। अगर 1 चम्मच है तो वो कोई भी ऑयल अगर 1 चम्मच होगा आपको नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्दी ईटिंग के हवाले से और हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से। और जो बंदे और बंदियां डाइट करते हैं वो अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को या अपनी रूटीन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस पॉडकास्ट में हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट आयशा खालिद, डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हुदा, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम गुड। अच्छा, फटाफट टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का किसी की भी जिंदगी में किरदार, इसको पहले एलैबोरेट करें, फिर हम अगले सवालों पे जाएंगे। अच्छा, यू हैव एक्चुअली आस्क्ड अ रेलेवेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक जो मिथ है बाकी मिथ्स की तरह, वो ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन डॉक्टर का किरदार अदा करता है। डॉक्टर है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत एक अहम किरदार है और अक्सर कंफ्यूज कर दिया जाता है। जैसे हम सर्जरी और मेडिसिन पे खास बात नहीं कर सकते, हम बेसिक तो शायद बता सकते हैं कि ये सर्जरी इसकी है तो इसके लिए क्या होगा। अच्छा, अब डाइट आ जाती है या मेडिसिन है, अगर कोई डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है या हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहा है तो साथ वो डाइट आ जाएगी। अब डाइट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, न्यूट्रिशनिस्ट उसकी कैलोरीज, उसकी अहमियत क्या है, पूरे दिन में आपको कौन सी ग़िज़ा किस वक्त खानी है, उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, उसका पोर्शन साइज क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट ये बताता है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डाइटिशियन करता है। जैसे क्लिनिकल सेटअप्स में आपने देखा होगा, और क्लिनिकल सेटअप्स में सिर्फ ये नहीं कि आप वॉक इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं या ओपीडी देख रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आईसीयू में राउंड्स करना, आईसीयू में क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स जो होते हैं जिसमें एनजी फीड है, या जैसे अभी 2 दिन पहले मुझे एक हॉस्पिटल ने क्रिटिकल केयर में जैसे किसी का लिवर फेलियर की तरफ है, सिरोसिस है, उसकी डाइट कैसे बनेगी, अगर हम उसे फॉर्मूला दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, तो यू नो देयर इज अ डिफरेंस बेसिकली। सो न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इस तरह से डिफरेंट हैं बाकी हेल्थ एक्सपर्ट से, एंड देन उनका रोल है डाइट को इम्प्लीमेंट कैसे करना अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, लेमैन से लेके एक एक्सपर्ट तक। और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारने वाला, हम आगे बात करेंगे सेडेंट्री क्या होता है, उसकी क्या कैलोरीज होती हैं, एंड प्रोफेशनल तक जैसे आप हो गई, मैं हो गई, हमारी वर्किंग रूटीन्स के मुताबिक हमारी डाइट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे किस खुराक की जरूरत है, हमारी फिजिबिलिटी को देखते हुए, चॉइसेस को देखते हुए। मतलब न्यूट्रिशनिस्ट ये नहीं है कि जो आपको हुदा शाह को एक डाइट मैंने दे दी, वही डाइट प्लान मैं किसी और को भी दे दूंगी। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी। एक्सक्लूसिव होगा ना, ये इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव एंड टेलर्ड। यस, इसको हम उस तरह से मॉनिटर करेंगे, आपकी रूटीन इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम माइन एंड वाइस वर्सा। उसमें आपका स्लीप पैटर्न भी आ जाता है, आपका एक्टिविटी फैक्टर है, एग्जैक्टली, एंड पैटर्न्स, ईटिंग पैटर्न्स आ जाएंगे, हैबिट्स आ जाएंगी, चॉइसेस आ जाएंगी। मे बी योर ग्लूटेन इंटॉलरेंट, मे बी योर लैक्टोज इंटॉलरेंट, यू नो, जैसे अक्सर सुना होगा किसी को वीट की एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है। सो इट कैन नॉट बी, जिस तरह हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे फिर ये चीजें गलत तरफ जाती हैं कि अगर हर बंदा हर मौजू पे बात करना शुरू True that. अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि एक लेमैन की बात करें, एक आम आदमी जो घर पे है और जो शायद इतना प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, उसके लिए हेल्दी डाइट को कैरी करना कितना इम्पोर्टेंट है? होता है ना कि कुछ भी मिल जाए तो खा लेते हैं, और उनको ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में पता भी नहीं होता कि एक चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में, कितने पोर्शन में आपको खाना चाहिए। तो नोबडी नोज़ कि 2 रोटियां भी खा रहे हैं, 3 रोटियां भी खा रहे हैं, सालन में बहुत ज़्यादा घी है, मिर्चे मसाले हैं, लेकिन खा रहे हैं। और फिर जब कोई बीमारी होती है तो वो कहते हैं खाना तो मेरा बिल्कुल ठीक है, या कम है, मैं बीमार या कम है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, मैं तो सिर्फ एक रोटी खाता हूँ, एग्जैक्टली 3 वक्त का खाना खाता हूँ। और इवन ये भी कहा जा रहा था वो भी ना खाइए। एग्जैक्टली, यू नो, ये लिटरली एक लेमैन की बात हो रही है ना। अच्छा, अगेन, नॉट टू कंफ्यूज अ लेमैन विद somebody who's not educated. Yeah, exactly. लेमैन का मतलब है anyone who doesn't know of. Exactly. अच्छा, एक तो यहाँ पे जो लेमैन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो बड़े आराम से गूगल जाके कर लेता है कोई भी चीज, ठीक है।
या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख लेता है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया का वो एक तरह से ठीक है ना, उनको नहीं पता। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स ये बात करते हैं कि मैं तो अपना खाना देसी घी में बना रहा हूँ, तो वो तो सेफ है, या ऑलिव ऑयल में बना रहा हूँ वो तो सेफ है। आपने सुना होगा इस बारे में काफी एक चीज आजकल हाइप क्रिएट हुई है। हाइप है, या यू कुड से कि एक्चुअली ये मिथ है कि कोई भी ऑयल फॉर दैट मैटर इज नॉट 100% सेफ अगर हम उसके अंदर तरी वाला सालन है और उसमें हम पाए निहारियां बना रहे हैं और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो एक चीज यहाँ से हम नेगेट कर देते हैं कि एनी ऑयल फॉर दैट मैटर इज नॉट सेफ इन अ वे कि आप उसको ये कंसिडर कर लें कि वो हम चाहे ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं तो 4 चम्मच डाल सकते हैं। आपने ऑयल कोई भी है, वो कैनोला है, सनफ्लावर है, वो ऑलिव है, वो कोकोनट है, वो मस्टर्ड है, या वो देसी घी है, वो आपने जितनी उसकी क्वांटिटी है उतनी ही रखनी है। अगर 1 चम्मच है तो वो कोई भी ऑयल अगर 1 चम्मच होगा आपको नुकसान नहीं है। ठीक है, एक चीज यहाँ से हम निगेट कर देते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हर चीज के लिए हर चीज को एक्सपर्ट समझ लेना। अब देखिए, अगर इतना आसान होता तो जो डॉक्टर के लिए, जैसे एक मिसाल है, कैंसर पेशेंट कीमो कराता है तो वो फिर गूगल क्यों नहीं कर लेता कि कैंसर को कैसे ट्रीट करना है, यू नो। वो एक स्टेज ऐसी आती है, गॉड फॉरबिड देयर इज अ स्टेज, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्यों हम कीमो की तरफ चले जाते हैं, या फिर स्टेज 1 स्टेज 2 एंड उसके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं प्रोग्रेसिव। हम हर चीज को गूगल नहीं कर सकते हुदा, वी हैव टू बी कंसिडर्ड एंड अंडरस्टैंड। हमने गूगल को अपना डॉक्टर मान लिया ना, एक्चुअली ऐसा ही है। आपने देखा नहीं था, एक न्यूज भी आई थी कि चैट जीपीटी पे एक पूरा डाइट प्लान बनाने वाला बंदा एंडेड अप इन हॉस्पिटल। उसके पता नहीं सोडियम डाउन हो गया था, क्या हुआ था, ड्रॉप कर गया था, यू नो। सो और वो भी कोई पढ़ा लिखा बंदा था, तो लेमैन कहाँ रह जाता है। Exactly. तो आपने हर चीज के बारे में सोशल मीडिया पे भी जाहिर है आप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिल्कुल राइट बंदे को लाके बिठा रहे हैं माइक के सामने, ठीक है, एंड वो अच्छी अप्रोच के साथ बात कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अपना प्लेटफॉर्म समझते हैं कि यू नो वी आर डूइंग इट आवरसेल्व्स, एंड वो चीज़ खराब भी होती है। तो इट्स नॉट जस्ट द ले मैन टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, इट्स कि हम हमारे यहाँ पे हमने दिमाग इस्तेमाल करना है, अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करनी है, और फिर देखना है कि ये बंदा सही बात कर रहा है या नहीं कर रहा। जो बंदा आपको नेचर से हटा रहा है ना, एक एग्जांपल है बहुत आसान सी, कि आप रोटी छोड़ दें, आप चावल छोड़ दें, आप ऐसा करें कि मतलब हाई इंटेंसिटी। जिम इंस्ट्रक्टर हैं वो ज्यादातर यही करते हैं। Exactly my point. Gym instructor can be a trainer or instructor, but cannot be a dietitian or a nutritionist. So ये थोड़ा सा हमें समझना है। पढ़े लिखे लोग somehow मैंने ये देखा है, पढ़े लिखे लोग भी गलतियां कर रहे होते हैं, seriously, हाँ, and frankly. ये और बल्कि एक जो एक आम देहाती और गांव का बंदा ना, बल्कि वो फिर थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करके, गूगल नहीं इस्तेमाल कर रहा ना, पढ़ा लिखा बंदा ही गूगल इस्तेमाल करेगा। डिस्ट्रैक्शन जो है, यस यू गॉट मी राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि कभी कभी आपने इसी तरह वो रखना है कि देखो, हम हर चीज की ना घर पे मिले लगा सकते हैं, ना हर चीज के लिए हम फार्म्स आ सकते हैं हमारे पास, हम हर चीज के लिए हम वी कैन नॉट हैव ऑल दोज रिसोर्सेज ऑल द टाइम। हम कोई चलो आटा ठीक वाला ले लिया, चिकन विकन ठीक वाला ले लिया, गोश्त को हम अपनी किसी प्रॉपर बंदे से ले सकते हैं। हम हर चीज का फार्म, हर चीज की वो नहीं लगा सकते, ठीक है। हमें लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें इर्द गिर्द पे ट्रस्ट करते हुए अपने जो भी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो करते हुए उसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जो भी चीज रास्ते में आई आप उसको उठा लें, उसको ऑप्ट कर लें, और उसकी अपनी लाइफ से या निकाल दें या रख लें। जो भी 6 ग्रुप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी है, फाइबर है, मीट है, इस सब को हम, प्रोटीन है, इस सब को हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में, अब एग्जैक्ट यू नो दिस पॉडकास्ट का जो टाइम है दैट्स नॉट इनफ कि हम हर किसी के उस पे कि अच्छा ये एज ग्रुप होगा तो क्या होगा। लोग जनरल भी आइडिया लेना चाहते हैं ना, हम जो कि डिस्कस कर लेंगे। इफ यू वांट मी टू आई कैन आल्सो सजेस्ट कि एक जैसे नाश्ता आपका कैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए फॉर अ लेमैन, कि उसको अगर टेलर करना है थोड़ा सा, देन वो अपने हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा भी सकता है, ठीक है। कि सुबह का नाश्ता है आपका तो उसमें आप अंडा जरूर रखें, एक आधा कप दही का जरूर रखें, एक आधा पीस ब्रेड का जरूर रखें, या छोटी सी रोटी भी खाई जा सकती है। ये भी एक मिथ है कि सुबह के नाश्ते में से रोटी को बिल्कुल निकाल दें। हाउएवर सालन अगेन वो तेल है, अगर तेल के बगैर सालन इस्तेमाल हुआ है तो सालन भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सालन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। फिर अगेन फ्रूट्स और सैलड्स का इंटेक हमारी लाइफ में नहीं है। सैलड्स हमारे यहाँ पे सिर्फ गार्निशिंग के लिए या ड्रेसिंग के लिए रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, वो भी हाँ सॉटेड वेजिटेबल स्टेक्स के साथ अगर हो तो वो फैंसी समझ के हम खा लेते हैं कि हमने पैसे दिए हुए। ट्रेंड है, फैशन है, सो लेट्स ईट।